तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारे भारतीय रेलवे से, जिन्होंने 53 एडिशनल सेक्शंस पे स्पीड जो है रेलवे की उसको बढ़ा दिया है 130 किलोमीटर पर आवर तक के लिए। तो दोस्तों आप जानते हो कि देश भर के अंदर अलग अलग जगहों पे ट्रैक अपग्रेडेशंस के काम चल रहे हैं और इसी के अंतर्गत जो है धीरे धीरे करके कुछ सेक्शंस स्पेशली कुछ आप कह सकते हो छोटे लेंथ्स के अंदर स्पीड बढ़ाई जा रही है यूजेस के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर अगर 80 की लिमिट थी तो उसे 100, 110 और अभी कई सेक्शन ऐसे हैं जिनको 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अपग्रेड किया गया है। ऑब्वियसली ये एंड गोल नहीं है, धीरे धीरे यहाँ पे पूरे सेक्शंस का अपग्रेडेशन और ज़्यादा होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ऑलरेडी जो एनहांस रूट नेटवर्क है हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला जो नेटवर्क है वहाँ पर 9890 किलोमीटर लेंथ के यहाँ पे उन्होंने मेजरली ये स्पीड के मुकाम हासिल कर ली है, लेकिन अब तक पूरी तरीके से नहीं। तो यहाँ पर वो होने में तो समय लगेगा, लेकिन रेलवे धीरे धीरे करके एवरेज स्पीड ट्रेन की बहुत तेज से बढ़ा रही है। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है एनसीआर से रिलेटेड, जहां पर गवर्नमेंट ने फंडिंग डिस्कशन करने के लिए कुछ मीटिंग्स बुलाई है मेट्रो एक्सटेंशंस के लिए, जो कि गाजियाबाद मोहन नगर से लेकर वैशाली सेक्टर 62 नोएडा के बीच में बनेगी और साहिबाबाद तक अगला इसका फेज होगा। तो दोस्तों यहाँ पर गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो नोएडा की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यूपी गवर्नमेंट, इनकी मीटिंग एक हुई है जहां पर कल के दिन डिस्कस किया गया है किस तरीके से फंडिंग इसके लिए सॉर्ट की जाएगी और अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमें समझ में आ जाएगा कि फाइनली ये जो और नए नेटवर्क्स ऑफ मेट्रो बनने वाले हैं दिल्ली के आसपास, वो कौन पैसे देके फंड करेगा और कब इनका काम कैसे जाके शुरू होगा। अगली दोस्तों जो इंपॉर्टेंट डिसीजन आ रहा है वो है देश की कंटोनमेंट से रिलेटेड, या जो छावनियां होती है उनसे रिलेटेड, जहां पर 62 छावनियां जो आज देश के अंदर मौजूद है वो एग्जिस्ट करना बंद कर देगी। तो दोस्तों बेसिकली इनको फौजी एरियाज बोला जाता है, आप जानते हो रिस्ट्रिक्टेड होता है। यहाँ पर जहाँ पर आर्मी के कैंप्स होते हैं, उनके आप कह सकते हो उनके स्टोरेज और दूसरी फैसिलिटीज वगैरह होती है, कई ज्यादा डिफेंस पर्सनल यहाँ पे रहते हैं। लेकिन कई बार होता यह है कि ये जो डिफेंस पर्सनल के अंदर की एरिया होते हैं वो काफी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं जनरल पब्लिक के यूजेज के लिए, लेकिन अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत रहने वाले लोग होते हैं। तो इस नए काम के अंतर्गत किया ये जाने वाला है कि जो जो ऐसे कंटोनमेंट्स है जिनके अंदर की एरियाज पब्लिक यूजेज के लिए यूज होते हैं, उनको कंटोनमेंट के अथॉरिटी में से निकाल कर वहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जो भी म्युनिसिपल बॉडी है उनके अंतर्गत शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसकी वजह से होगा ये कि जो आप कह सकते हो कंटोनमेंट्स होते हैं वो एक्चुअल में जहाँ नेसेसरी है वहीं पर रहेंगे, उनको मेंटेन करने के लिए जो एफर्ट्स वगैरह लगते हैं वो खत्म होंगे। अब ये दोस्तों जरूरी इसलिए है क्योंकि जो कंटोनमेंट बनाने का या छावनियां बनाने का टेक्निक था वो ब्रिटिशर्स का था, जो उस समय बनाया जाता था कि इंडिया के किसी भी कोने में कोई भी रेबेलियन वगैरह होता है तो वहाँ पे अचानक से कई ज्यादा मिलिट्री फोर्स की जरूरत पड़ेगा उस रेबेलियन को क्रश करने के लिए, तो उसके लिए छावनियां बनाई जाती थी। आज के डेट में उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को उनको संभालने में ये पुरानी जो प्रैक्टिसेस है उनके वजह से दिक्कत आ रही थी और इसके लिए ये चीजें जो है चेंज की जाएगी। गवर्नमेंट दोस्तों ऐसे नहीं कि सिर्फ कंटोनमेंट खत्म करेगी, पैरेलली क्योंकि डिफेंस जरूरी है उसके लिए मिलिट्री स्टेशन के नाम से कई चीजें डेवलप की जाएगी जो ज्यादा फोकस्ड होगी कंटोनमेंट के कंपैरिजन में। अगली दूसरी खबर आ रही है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड, जो कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा वाया मेट्रो, और इसके लिए जो है और ज्यादा अपडेट्स हमें मिल रहे हैं। दोस्तों कुछ महीने पहले मैंने आपको खबर दी थी कि ये लाइन बनेगी और जो 35 किलोमीटर की लाइन होगी जहां पर डेली पैसेंजर फुटफॉल 9 लाख का एक्सपेक्ट किया गया है, इसको बनाने का कॉस्ट आ गया है जो है 15,000 करोड़ रुपीज। और अभी समझना है कि दो बॉडीज इसको मिलकर बनाएगी, जहां पर MMRDA छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो करंट एयरपोर्ट है वहां से लेकर मानखुर्द तक एयरपोर्ट बनाएगी, जबकि जो सिडको है नवी मुंबई को बनाने वाली गवर्नमेंटल एजेंसी वो आगे इस लाइन को एक्सटेंड करेगी खाड़ी के ऊपर से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। तो अभी धीरे धीरे क्लैरिफिकेशन मिल रहा है कि नवी मुंबई के अंदर की मेट्रो जो एयरपोर्ट कनेक्ट होने वाली है वो कहां से और कैसे बनेगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है कलकत्ता से, जहां पर देश का सबसे ज्यादा एडवांस सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी एंड रिसाइकलिंग प्लांट जो है वो ओपन कर दिया गया है। तो यहाँ पे कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप करते हुए ये बना के दिखाया है और अभी यहाँ पर ऑब्वियसली इसकी वजह से जो रिसाइकलिंग है, जो पानी का वगैरह ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो आप जानते हो जिसका कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रहा है और कुछ अपडेट्स में मिले हैं जिसके अंतर्गत 180 किलोमीटर ऑफ पियर वर्क इस बुलेट ट्रेन के लिए कंप्लीट हो चुके हैं, 50 किलोमीटर ऑफ वायडक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी जो ऊपर के आप कह सकते हो ब्रिज वाले सेक्शन है वो तक कंप्लीट हो चुके हैं और इसकी वजह से आगे का जो प्रोग्रेस है वो और तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र सेक्शन में भी काम शुरू हो चुका है और बहुत लंबा जो ये एलिवेटेड वे है इसका अच्छा खासा हिस्सा रेडी हो गया है। अगली खबर दोस्तों आ रही है जम्मू एंड कश्मीर से, जहां की पहली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब ने अपना काम शुरू कर दिया है जो कि है SKIMS SWARA। तो यहाँ पर दोस्तों जरूरी है कि जो भी आगे जाके कोई भी डिजीज आए तो हर जगह पे लोकल जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरीज हो, ताकि जो भी कोई आप कह सकते हो वायरस का वेरिएंट वगैरह है, अलग चीजें होती है, उनको जल्द से जल्द वेरीफाई किया जा सके। और इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने अलग अलग जगहों पे जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स ओपन करने का
इंसिडेंट किया था। इनफैक्ट साल भर पहले इंसिडेंट, उसमें बाद हमने कवर भी की थी। और अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ऐसी पहली लैब बनकर रेडी हो गई है और यहाँ पर इसका काम भी शुरू हो गया है। अगली खबर दोस्तों ये आंध्र प्रदेश से, जहाँ पर फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है 4,592 करोड़ रुपीस के भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। तो ये एयरपोर्ट विशाखापट्टनम से अराउंड 50 किलोमीटर दूर है, यानी इसी मेन सिटी को ही सर्व करेगा। और 2,203 एकर्स ऑफ लैंड में ये फैला हुआ है, जिसे 36 महीनों में बनाया जाएगा। विशाखापट्टनम को इस वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी एयर कनेक्टिविटी मिलेगी और ऑब्वियसली देश के अंदर जो एविएशन का एक्सपांशन हो रहा है उसके अंदर रोल प्ले करेगा। आज के आस्पिटी स्टॉल के बारे में बात करें तो शुभ पूछते हैं, वी हैव सो मेनी एनिमल्स, वी हैव सो मच ऑफ फॉरेस्ट कवर, व्हाई आर वी नॉट यूजिंग मनी और ग्रीन एनर्जी एंड ऑर्गेनिक farming on large scale, and why government is not being necessary for every government office building to have rain water harvesting system। तो देखो यार, कई जो गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स के बारे में पहले बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो हर जगह बिल्डिंग का कोड कंडक्ट जो है वो अलग अलग होता है। कई गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स में आज के डेट में वो की जाती है, लेकिन नेशनल लेवल पे इसे कंपलसरी इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट है, जिसकी चीज़ की नहीं जाती। दूसरी बात, अगर पहले वाले सवाल की बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो देखो कितना भी ऑर्गेनिक फार्मिंग पेपर पे अच्छा लगे, कुछ भी लगे, आज के डेट में अगर आपको दुनिया भर के पॉपुलेशन को खाना खिलाना है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से वो सस्टेन नहीं हो सकता। जो डिफरेंस आता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की वजह से क्रॉप यील्ड में, और जो डिफरेंस आता है अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की बात करें, हम केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स की बात करें, वहाँ पे कई गुना ज़्यादा यील्ड आती है। और अगर हम पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हो भी जाए, अगर हमने मैन्योर और ग्रीन कवर सब जमा भी कर लिया, तो भी उसके बाद में इतना खाना हम नहीं बना पाएंगे कि दुनिया भर की पॉपुलेशन सस्टेन कर पाएगी। इनफैक्ट ज़्यादातर लोग भूखे मर जाएंगे। श्रीलंका ने ये ट्राई किया है, उनसे भी नहीं हो पाया। इंडिया जैसे इतने बड़े पॉपुलेशन वाला देश तो ये कर ही नहीं सकता। हाँ, एक नीश मार्केट है जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह की जाती है, और आज के डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी जितनी लगती है उतनी ऑर्गेनिक होती नहीं है। बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ यूज़ करने के बावजूद मिलते हैं। तो रियल सस्टेनेबल तरीका यही है कि अगर हमको इतने लोगों को खाना खिलाना है तो हमें मॉडर्न टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड सबका यूज़ करना ही पड़ेगा। और इसके लिए लार्ज स्केल पे इस पर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी नहीं। हाँ, जैसे मैंने वापस कहा, फ्रूट्स हो गए, नॉर्थ ईस्ट वगैरह के अंदर कुछ हो रहा है चीज़ें जहाँ पर ऑर्गेनिक के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। सिक्किम जैसे बहुत छोटे स्टेट से इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन नीड्स बहुत छोटी है कंपेयर टू बाकी इंडिया से, और स्टेपल प्रोड्यूस नहीं बनाया जाता है ऑर्गेनिकली। तो ये रीजन जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक बड़े देश के लिए सस्टेनेबल नहीं बनाते। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो #AskPT के साथ। बाकी मिलेंगे अगली